हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। आज एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो वैकेंसी निकल के आ रहा है NIT कालीकट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट से। तो ये वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगा, आपको जाना है इस वेबसाइट पर NITC.ac.in। इस वेबसाइट पे जाना है। ये NIT कालीकट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें जाने के बाद आपको सिंपली नीचे ऐसे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना है। तो एडवर्टाइजमेंट में आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी एट NITC यहाँ दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको फिर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टेम्पोररी कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक एडवर्टाइजमेंट का और एक लिंक फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो आपको पहले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट है। तो उसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये NIT कालीकट का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो कि डेटेड है 20 जुलाई 2020। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादातर जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। लेकिन इसमें कोई एग्ज़ाम की कोई बात नहीं किया गया, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम की कोई बात नहीं किया गया है। हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है आपका नहीं होगा, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट बन के आपका भर्ती हो सकता है। तो इसका बारे में डिटेल्स कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए रिक्रूटमेंट को देखते हैं क्या क्या है। देखिए फर्स्ट में जो हमारा रिक्रूटमेंट जो है, फर्स्ट देखिए हेल्थ सेंटर में जो कि आपका है रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। सेकंड पोस्ट है आपका फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट। उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन क्लिनिकल। उसके बाद देखिए ऑफिस में जो आपका पोस्टिंग है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोस्टिंग है। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट। और सेंट्रल लाइब्रेरी में है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर असिस्टेंट। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट ऐसा पोस्ट है। और इंजीनियरिंग यूनिट में आपका जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वो है पंप ऑपरेटर, जो ITI वालों के लिए है। देखिए प्लम्बर जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, देखिए सीनियर सेकेंडरी 10+2 यानी कि आपको HS पास होना है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कहीं भी बोर्ड से। एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, यानी कि आपको 1 साल का प्लम्बर होना चाहिए। अगर कहीं आप 2 साल का अप्रेंटिस भी करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। या फिर आपको मैट्रिक विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स मैट्रिक होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड प्लम्बिंग। तो देखिए प्लम्बर जो है 1 साल का ट्रेड होता है, तो लेकिन यहाँ पे मांग रहा है 10th के साथ 2 ईयर्स, यानी कि 10th के साथ आपको प्लम्बर में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तब जाके 2 साल का प्लम्बर ट्रेड बनेगा। ठीक है। या फिर आपको मांगा जा रहा है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए एक ऐसा पोस्ट है पंप ऑपरेटर, जिसमें सिविल इंजीनियर का भी सिविल इंजीनियर लोग भी डाल सकता है। तो प्लम्बर लोग कोशिश कीजिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। कहा कि इसमें रिटेन और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का कोई भी डिटेल्स नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, आपको अगर पता चलता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं। और एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस, मैक्सिमम आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप प्लम्ब ऑपरेटर यानी कि प्लम्बर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, ये भी आपका इंजीनियरिंग यूनिट में पोस्टिंग है। तो इसमें देखिए कि इसमें है पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन। पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा है सीनियर सेकेंडरी यानी कि HS एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन, यानी कि
आपको HS होना है, साथ में आपको 1 साल का इलेक्ट्रीशियन कोर्स या फिर 2 साल का इलेक्ट्रीशियन कोर्स होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको मैट्रिक विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स ITI, तो मैट्रिक के साथ आपको 60% लेकर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, 2 इयर्स ड्यूरेशन का इलेक्ट्रीशियन में। तो आपका अगर 10th और 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का ITI सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 3 साल का डिप्लोमा किया है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, तो जाके आप पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंपस नेटवर्किंग सेंटर में आपका जो पोस्ट निकल के आ रहा है, प्रोजेक्ट नेटवर्क टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट हार्डवेयर टेक्नीशियन, ठीक है, प्रोजेक्ट जूनियर नेटवर्क टेक्नीशियन, ये सब पोस्ट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सीधे साधे हम ITI पोस्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट नेटवर्क हार्डवर्किंग मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट नेटवर्क एंड वेबसाइट मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कंप्यूटिंग सेंटर, इसमें आपका पोस्टिंग होगा टेक्निकल असिस्टेंट CCC। उसके बाद देखिए आपका एकेडमिक डिपार्टमेंट जो है उसमें आपको कुछ पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंट है NIT में, जितना डिपार्टमेंट है उसमें कहाँ क्या पोस्टिंग है। तो एकेडमिक डिपार्टमेंट में आपका जो पोस्टिंग है देखिए यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट DAP जो डिपार्टमेंट है, इसमें हम सीधा जो हमारा ITI का जो पोस्ट है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें ITI एक पोस्ट है जो है TSF है जो पोस्ट है, उसमें देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स या फिर डिप्लोमा और ITI इन आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, यानी कि आपको बोल रहा है 3 ईयर डिप्लोमा फाइन आर्ट्स में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में, या फिर आपको ITI आर्किटेक्चर या फिर इक्विवेलेंट यानी कि आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल भी भर सकते, ठीक है। और इसमें देखिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है डिजिटल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और वैकेंसी जो है आपका पोस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट 1, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं TSFA पोस्ट में। उसके बाद देखिए TS ITI आर्क, इसमें भी आपको 3 ईयर डिप्लोमा या फिर ITI इन आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट, तो इसमें भी देखिए इसमें भी आर्किटेक्चर ITI आर्किटेक्चर भी भर सकते हैं और इक्विवेलेंट मांगा है, तो आपका जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल भी भर सकते हैं। इसमें वैकेंसी निकल गया है नंबर ऑफ पोस्ट 1, तो इसमें क्लियरली नहीं बोला गया कि ड्राफ्ट्समैन सिविल भर सकते, ITI आर्किटेक्चर बोला गया है, तो हो सकता है ड्राफ्ट्समैन सिविल भर सकते, तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा पता कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा ITI क्या पोस्ट है। उसके बाद दूसरा जो ITI पोस्ट है डिपार्टमेंट MED डिपार्टमेंट में ITI का देखिए एक पोस्ट निकल के आ रहा है TS का CARP, तो CARP जो है ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर में या फिर पैटर्न मेकिंग, ठीक है, पैटर्न मेकिंग या फिर ITI कारपेंटर में आपको ITI होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दो वैकेंसी आपको निकल के आ रहा है। उसके बाद देखिए TSMMV पोस्ट में देखिए क्या है, ITI सर्टिफिकेट इन MMV मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल का आपका NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 है, ठीक है। इसमें क्या SC ST जनरल का नहीं बोला गया है, ओनली नंबर ऑफ पोस्ट लिखा गया है। उसके बाद देखिए TS वेल्ड जो है इसमें COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, जो आपका BBBT बर्ड बेसिक ट्रेनिंग जो होता है ITI का 1 साल का BBBT ट्रेनिंग होता है, तो वही COE
सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट, उसमें आपका देखिए फैब्रिकेशन का अगर आपका ट्रेड किया है 1 साल का, फिटिंग एंड वेल्डिंग का 1 साल का ट्रेड है, और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT अगर आपका NCVT सर्टिफिकेट है ब्लैक स्मिथी या फिर फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, ब्लैक स्मिथी या फिर फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट में अगर आपका NCVT सर्टिफिकेट है या फिर BBBT सर्टिफिकेट फैब्रिकेशन फिटिंग एंड वेल्डिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 5 और जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो BBBT जो कैंडिडेट है 1 साल का ITI कोर्स होता है जिसमें आपका NCVT सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसमें BBBT सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो लोग उसमें 1 साल का फैब्रिकेशन फिटिंग वेल्डिंग ये सब किए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टोटल हम लोग का जितना ITI पोस्ट है उसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे अभी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है और आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग डेट जो है 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई से स्टार्ट है और जो स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है। और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है लास्ट डेट आपका है 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त आपका लास्ट डेट है, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर रिसीव हार्ड कॉपी, तो देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है, वो है 21 अगस्त 2020 का 21 अगस्त से पहले आपको हार्ड कॉपी भेजना है, ठीक है। और आपको जो डेट है डेट का जो लास्ट कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त, तो जितना भी एज लिमिट रखा गया है कि 1 अगस्त से पहले होना चाहिए, ठीक है। और देखिए आपको जो कॉपी जो है सेंड करना है, देखिए सेंड ए साइंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में उसका प्रिंट आउट निकल के आएगा, तो उस प्रिंट आउट में आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है, ठीक है, सिग्नेचर करना है। कोई भी यहाँ पे हैंड राइटिंग मैनुअली नहीं चलेगा, ठीक है, ओनली सिग्नेचर करना है, कोई भी हैंड राइटिंग नहीं चलेगा। और आपको साथ में देना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे मांगेगा ऑनलाइन करते समय वो सब सर्टिफिकेट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके देना है इन प्रूफ ऑफ एडुकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा। तो एडुकेशन एक्सपीरियंस का जो सब प्रूफ है उस सब का सर्टिफिकेट का अटेस्टेड कॉपी देना है। और आपको भेजना है कहाँ भेजना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट NIT कालीकट NIT कैंपस पोस्ट ऑफिस कोझिकोड 673601 इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजना है और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपली आपको ऑनलाइन करना है, निकालना है और सिग्नेचर करके अटेस्टेशन करके सेल्फ अटेस्टेड करके सब हार्ड कॉपी आपको भेज देना है, जो है आपका 21 अगस्त से पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन के लिए SC ST का जो कंपोनेंट अथॉरिटी में आपको फॉर्मेट चाहिए, OBC के लिए भी सेम है, EWS के लिए भी सेम है, पीच कैटेगरी के लिए सेम है, ठीक है। जब आपको फाइन ज्वाइनिंग में बुलाएगा उस टाइम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट थास कॉल्ड फॉर विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल support of their claims along with proper ID proof during the selection process or while reporting for joining। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको प्रॉपर ID कार्ड दिखाना है रिपोर्टिंग टाइम या फिर जो ज्वाइनिंग होगा आप उस टाइम ज्वाइनिंग टाइम आपको प्रॉपर ID कार्ड दिखाना है। तो उसके बाद देखिए either during the selection process or while reporting joining if the selection process is done online। तो जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन में होगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर एग्ज़ाम देके या फिर टेस्ट देके, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो देखिए यहाँ पे बोला विदाउट विच देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड ए डिस्क्वालीफाई। तो अगर आपके पास प्रॉपर ID कार्ड नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये तो लिखा है। लेकिन
देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। देखिए ओनली एलिजिबल कैंडिडेट वुड इन्फॉर्म्ड ऐसे लिखा है, तो जो एलिजिबल है उसको मेल किया जाएगा, ऐसे सब लिखा है। लेकिन इसमें प्रॉपरली नहीं लिखा गया कि रिटन टेस्ट होगा कि टेट टेस्ट होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ऑनलाइन ऑनलाइन जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका लिस्ट बन सकता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। और ये था टोटल आपका नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसका लिंक, जो वीडियो का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना सारा ITI पोस्ट है। ठीक है। ये सब पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आपका जब अप्लाई कीजिएगा उसी टाइम आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या फिर कुछ कुछ दिक्कत आ सकता है। ठीक है। तो अगर अप्लाई करने टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स में पूछिए। ठीक है। कोशिश करूँगा हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए। ठीक है। और भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और एक जो बात है यहाँ पे, एज का जो है कोई भी डिटेल्स नहीं दिया गया है एज लिमिट का, तो ये भी एक बात है, एज लिमिट का कोई भी डिटेल्स नहीं दिया गया है। पता नहीं अब अप्लाई करते समय भी आपको शायद दे सकता है कि ओवर एज ऐसे दिखा सकता है। तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।